हेलो गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज़ आदर्श एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस कंपनी के बारे में इन डिटेल। व्हाट डज इन्फोसिस डू, प्रोज एंड कॉन्स क्या है एज अ फ्रेशर इन्फोसिस ज्वाइन करने के। सो अगर आप इन्फोसिस ज्वाइन करना चाह रहे हैं या आप एचआर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने एचआर क्वेश्चंस की एक लिस्ट भी तैयार की है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टार्ट करते हैं इन्फोसिस के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, इन्फोसिस लिमिटेड जो कि इन्फोसिस का पूरा नाम है, इज एन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी दैट प्रोवाइड्स बिजनेस कंसल्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि ये बिजनेस कंसल्टिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। अगर आपको एचआर क्वेश्चंस में इन्फोसिस के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको यही स्टेटमेंट देना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इन्फोसिस वॉज फाउंडेड बाई मिस्टर NR नारायण मूर्ति एंड अ टीम ऑफ 6 अदर इंजीनियर्स इन पुणे इन 1981। ओके, सो इतना हो गया। उसके बाद इन्फोसिस कंपनी का जो पहले जो कि फॉर्मल नाम था वो था इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ओके, सो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक फैक्ट है, इन्फोसिस कंपनी इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन कंपनी आफ्टर TCS। ओके, एंड इन्फोसिस कंपनी का टैगलाइन है नेविगेट योर नेक्स्ट। बात करते हैं कंपनी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले इन्फोसिस कंपनी वो टाइप क्या है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। उसके बाद इसकी सर्विसेज फील्ड्स क्या क्या है, ये एक IT फील्ड में भी है, बिजनेस कंसल्टिंग फील्ड में भी है एंड अदर आउटसोर्सिंग सर्विसेज में भी ये काम करती है। उसके बाद इन्फोसिस के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, मिस्टर सालिल पारिक। ओके, देन नेक्स्ट इज इन्फोसिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बैंगलोर में है। तो बैंगलोर DC इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है। एंड इन्फोसिस में टोटल कितनी ब्रांचेस हैं, टोटल 39 ब्रांचेस हैं। सिटीज के नाम आपको स्क्रीन पे मैंने दे दिए हैं। प्रोज ऑफ ज्वाइनिंग इन्फोसिस, फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग सेशंस। इन्फोसिस का जो ट्रेनिंग सेशन होता है वो एज कम्पेयर टू अदर IT कंपनीज सबसे बेहतर होता है और इसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो वेल स्टैब्लिश्ड होता है और साथ ही में आपको एडवांस में प्रॉपर शेड्यूल दे दिया जाता है कि कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होने वाली है। नेक्स्ट इज ब्रांड वैल्यू स्लैश ब्रांड नेम। इन्फोसिस एक वेल स्टैब्लिश कंपनी है। अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो आपके लिए काफ़ी एडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट इज लेस वर्क प्रेशर। इन्फोसिस अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपको एक बिगनर की तरह ट्रीट किया जाता है और किसी भी टेक्नोलॉजी में वर्क करवाने से पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज एक्सपोजर इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। इन्फोसिस में एक पोर्टल होता है लेक्स नाम का, उसमें से आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज और सर्टिफिकेशन सीख सकते हो, ना सिर्फ अपने टेक्नोलॉजीज के बल्कि दूसरे टेक्नोलॉजीज के भी आप सीख सकते हो जो कि आपको फ्यूचर में हेल्पफुल हो सकते हैं। ये एक एडवांटेज है इन्फोसिस ज्वाइन करने का। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज ऑसम इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको A to Z सारी फैसिलिटीज मिलती हैं एक इन्फोसिस DC में। कॉन्स ऑफ ज्वाइनिंग इन्फोसिस, फर्स्ट पॉइंट इज लेस सैलरी। इन्फोसिस का वन ऑफ द डिसएडवांटेज ये है कि एज कम्पेयर टू अदर IT कंपनीज इन्फोसिस वन ऑफ द लोएस्ट सैलरी प्रोवाइड करती है, चाहे वो सिस्टम इंजीनियर रोल हो या फिर ऑपरेशनल इंजीनियर रोल। नेक्स्ट पॉइंट इज चांसेस ऑफ लॉन्गर बेंच पीरियड। इन्फोसिस का जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम आपको 1 to 2 वीक्स तो लग ही जाते हैं बेंच पीरियड में और मैक्सिमम आपको 6 मंथ्स भी लग सकता है बेंच पीरियड में। और उसके बाद प्री प्रोडक्शन पीरियड भी होता है। ओवरऑल आई थिंक बेंच पीरियड इज वन ऑफ द कॉन्स ऑफ इन्फोसिस। थर्ड पॉइंट इज नो हार्ड कोडिंग इन मोस्ट केसेस। अनलाइक स्टार्टअप कंपनीज इन्फोसिस में ज़्यादा हार्ड कोडिंग नहीं होती है, ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क नहीं होता है। स्पेशली अगर आप CS या IT फील्ड से बिलोंग करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ट्राई अप्लाइंग फॉर अदर कंपनीज टू, डोंट जस्ट रिलाई ऑन इन्फोसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज रैंडम प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इन्फोसिस में जो प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रैंडमली एलोकेट होता है, यानी कि इन्फोसिस की जो जेनरिक ट्रेनिंग होती है उसके मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप लकी हुए तो आपको SAP, MS, जावा, .NET ये सब टेक्नोलॉजीज में से कोई एक टेक्नोलॉजी मिल सकती है जिसमें आपको एज अ डेवलपर रोल काम करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपके लिए इन्फोसिस HR क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार की है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी इन्फोसिस। इसमें आपको इन्फोसिस के बारे में बताना है
इसका प्रॉपर आंसर होगा इन्फोसिस लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी दैट प्रोवाइड्स बिजनेस कंसल्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। इसका आंसर होगा मिस्टर एन.आर. नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इन्फोसिस फाउंडेड। इसमें आपको आंसर करना है 2 जुलाई 1981। फोर्थ क्वेश्चन है हु इज द करंट सीईओ ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस का करंट सीईओ कौन है। इसका आंसर आपको करना है मिस्टर सालिल पारेख। आज की डेट में ये सीईओ है इन्फोसिस के। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इन्फोसिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको आंसर करना है बैंगलोर में है इन्फोसिस का हेडक्वार्टर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो में हमने जाना इन्फोसिस के बारे में इन डिटेल। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू। वन मोर थिंग, अगर आप अपने इंजीनियरिंग के किसी भी ईयर और सेमेस्टर में हो और आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी ब्रांच के नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.stunotes.in एंड जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू।